नमस्कार है भाई, सभी भाइयों को, सभी बहनों को और सभी लोगों को दुनिया में कहीं से भी मुझे सुन रहे इस वीडियो में, दुनिया में किसी भी जगह से सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट इस वीडियो में रहेगा। आपको बता दूं, भारत देश में CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में आने वाला CISF एक फोर्स है भारत देश, इंडिया कंट्री में। और इसके अंदर एक रिक्रूटमेंट, बड़ा रिक्रूटमेंट चल रहा था ट्रेड्समैन का। ट्रेड्समैन, ये रिक्रूटमेंट में वैकेंसी का नाम है ट्रेड्समैन। इसके अंदर आपके अलग अलग पोस्ट दिए गए थे और कहा गया था कि हमें 700 750 कुछ वैकेंसीज थी, 750 प्लस वैकेंसीज देकर रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ था ये आपका। इतनी वैकेंसीज आपकी आई थी CISF में, ठीक है भाई। ये 2022 ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022 ईयर के एंड में, यानी कि दिसंबर मंथ में आई थी। आप देखोगे भाई, देखिए इनको सालों साल हो जाते हैं रिक्रूटमेंट कराते हुए। अब देखो, इंसान अपना रिक्रूटमेंट में पूरा साल निकाल रहा है। सोच रहे हो आप दोस्तों कितना लंबा प्रोसेस करा रहे हैं। आप देखोगे, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था CISF के अंदर। आपको बता दूं, भारत देश के अंदर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF। और इसके अंदर ट्रेड्समैन में 750 से ज़्यादा वैकेंसीज दी गए थे जब नोटिफिकेशन आया था। ठीक है भाई, अब ये वैकेंसीज 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। ये जब नोटिफिकेशन आया था इस वैकेंसी पर, और तब कहा गया था हमें 750 से भी ज़्यादा लोग चाहिए हमें यहाँ पर CISF के अंदर, अलग अलग ट्रेड्समैन के अंदर, अलग अलग पोस्टों पर। ठीक है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा नोटिफिकेशन है। उसके लिए फॉर्म भरवाए गए थे। और 2024 के 5 जनवरी को एक नोटिस आया आपके मेडिकल एग्जाम के टाइम को लेकर, कि किस दिन आपका इस रिक्रूटमेंट में मेडिकल एग्जाम होगा। तो उसके लिए वीडियो पूरा खास रहेगा। अभी लोग कहेंगे मेडिकल एग्जाम, इसका एग्जाम कब हुआ रिक्रूटमेंट का? तो बता दूं भाई, इस रिक्रूटमेंट में आपका पहले, सबसे पहले इन्होंने फिजिकल PET जो आपका रहता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपका हो चुका है। यानी आपका इसमें PET और PST जैसा एग्ज़ाम जो होता है, मतलब जो इसके अंदर टेस्ट होता है, वो आपका फिजिकली चेक करने के लिए आपको, तो उसके रिगार्डिंग ये टेस्ट हो चुका है। सबसे पहले यही होता है CISF में, इस वाले पोस्ट पर रिक्रूटमेंट में। और एग्ज़ाम भी हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। और अब आपको एग्ज़ाम में जो है मेडिकल एग्ज़ाम का स्केड्यूल आ चुका है। जो लोग पूछ रहे थे कि मेडिकल एग्ज़ाम का स्केड्यूल कब आ रहा है, तो उसके लिए वीडियो खास रहेगा सभी के लिए। ठीक है भाई, पूरे देश में लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरे थे। 2022 ईयर में फॉर्म भरवा लिए गए थे। रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम 2023 ईयर में हुआ था, और अब 24 ईयर में आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो रहा है। अभी इसमें आपको कितना समय और लग जाएगा इस रिक्रूटमेंट में, आगे आने वाले प्रोसेस में मैं आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर कर रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, और मैंने इससे जुड़े हुए सारे अपडेट के लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। CISF का वेबसाइट आप अभी अपने सामने देख रहे हो, यहीं पर वो अपडेट आया है। ठीक है भाई, तो सभी लोग आखिर तक सुनना। चलिए हम चलते एक बार नोटिफिकेशन की तरफ, आपको दिखा देते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, लोगों को दिखा दूं भाई। CISF में रिक्रूटमेंट हो रही थी कांस्टेबल और ट्रेड्समैन, कांस्टेबल और ट्रेड्समैन में। और इसके लिए फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है। ये आपका 2022 ईयर के नवंबर मंथ से लेकर दिसंबर मंथ के बीच में फॉर्म भरवा लिए गए थे। और इसका एग्ज़ाम आपके 2023 मंथ ईयर में हुआ था। और अब 2024 में इनके मेडिकल एग्ज़ाम का स्केड्यूल है। सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सारी जो आप देख रहे हो इसके अंदर सैलरी आपको दिख रहा है, वैकेंसीज दिख रहे हैं। मैं आपको पहले वैकेंसीज एक बार क्लियर कर दूं। वैकेंसीज जैसा मैंने आपको बताया 750 प्लस, यानी कि 787 वैकेंसीज दी गई थी जब नोटिफिकेशन आया था। और अब आप देखोगे कि इनकी वैकेंसीज 1025 हो गई हैं। यानी वैकेंसीज में चेंजेस आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। अब ये वैकेंसीज में कितना लगभग चेंज है, तो ये कम से कम आप कह सकते हो 220 से लेकर 240 तक की वैकेंसीज में इंक्रीमेंट हुआ है। इतनी वैकेंसीज आप देख सकते हो इसमें जो है आपकी बड़ी है। तो इतनी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हुई हैं, और ये वैकेंसी का इंक्रीज का नोटिस मैं आपको भी दिखाऊंगा। और इस तरीके से है, ये अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो नोटिफिकेशन है, आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई इस तरीके की रिक्रूटमेंट आई थी।
जिसके लिए अब आगे का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से सारा कुछ बताया था इन्होंने कि कौन अप्लाई कर सकता था और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था, सारी चीज़ें। पूरे देश से लोगों ने इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरे थे, इंडिया देश के लिए, और फिर उसके बाद इस जॉब पर लोग गए थे। ठीक है, अभी इसके लिए एग्ज़ाम चल ही रहा है, मतलब अभी प्रोसेस में है। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, पीईटी हो चुका है, मेडिकल एग्ज़ाम का स्केड्यूल आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोगों को इसके बारे में यहाँ से समझ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग इसके लिए देख लें, जो लोग CISF एम कर रहे हैं CISF में जाने के लिए, तो वो लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, उनको पता लग जाएगा कि CISF में किस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है। चलिए मैं आपके साथ आगे आता हूँ। यहाँ पर CISF ट्रेड्समैन में वैकेंसी इंक्रीज नोटिस दिखाता चलूँ लोगों को। देखिए इसमें वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, आपको दिखना चाहिए यहाँ से। ये वैकेंसी जो पहले इनिशियल मतलब शुरुआती तौर पर दी गई थी वो 787 अभी आपको दिखाई, और ये रिवाइज होकर 1025 वैकेंसीज हो गए। ठीक है भाई। हाँ, इसमें बैकलॉग वैकेंसीज तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी में क्या चेंज आएगा आप खुद सोचो। बैकलॉग वैकेंसी का तो मतलब ही है कि पिछले रिक्रूटमेंट में खाली रही और वो इस वाले में भरी जा रही है, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। जो नई वैकेंसी है उसी में चेंज आएगा। तो इस वजह से आपकी वैकेंसीज इतनी हो गई। पहले जो वैकेंसीज आपकी 779 थी वो 1017 हो गई। ठीक है, और आपकी पहले जो आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आप देख रहे थे बैकलॉग में, वो 8 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो इस तरीके से 1025 वैकेंसीज पर ये रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, आपका ऑन गोइंग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस कैटेगरी वाइज और किस पोस्ट पर इनकी कितनी वैकेंसीज बढ़ी थी, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, ये आपका नोटिस है, ये भी मैंने आपको दे दिया है वीडियो के नीचे ही। अभी इसमें एक चीज़ आप देखोगे, ये कह रहे हैं कि अब ये वैकेंसी रिवाइज होकर इतनी होगी। अब इसमें हो सकता है इसमें और आगे अगर चेंज आता है तो आ सकता है, मतलब आपके फाइनल रिजल्ट से पहले एक वैकेंसी एक और बार कंफर्मेशन आएगा कि यही वैकेंसी है या कोई चेंज है, तब मैं आपको क्लियर करूंगा बाकी सारे डाउट। CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन में जो आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा, मतलब कि एक मेडिकल एग्जाम होगा। आप जानते हो कि आप लोगों का, आप एक फोर्स में जा रहे हो, आप यहाँ पर एक फोर्स में जा रहे हो, इसकी इस फोर्स में जाने के लिए आपका जो है फिजिकली, मेंटली, मेडिकली और आपका यहाँ पर सोशली भी और प्लस एजुकेशनली एलिजिबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक फोर्स में जाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया में जॉब है, तो इस वजह से आपको ये सब चीज़ें वो जो है एलिजिबल मांगी जाती हैं आपसे। सेंट्रल, आप देख ही लो, इसका नाम भी वही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है भाई, अब फोर्स का तो काम ही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, चाहे वो नेशन को प्रोवाइड करनी है या दूसरी चीज़ों को। इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर नोटिस यही है कि आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा वो फॉर द इस रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल और ट्रेड्समैन 2022, आप देख लो, वही सेम वही जो रिक्रूटमेंट अभी आपको दिखाया उसी के लिए है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका आपका जो है वो कब होगा, इस टेंटेटिवली स्केड्यूल, ये आपका विद इफेक्ट ऑफ, ये आपका 15 जनवरी को हो रहा है, यानी आज आपका 10 दिन बाद ये आपका एग्ज़ाम होगा मेडिकल वाला। ठीक है भाई, एक बार प्रीवियस ईयर का डेटा आप चेक कर लो कि आपके जो पिछले सालों में जो मेडिकल के हुए हैं, मेडिकल एग्ज़ाम रहे हैं CISF के अंदर, तो वो किस तरीके से होते हैं, और कुछ समय में आपको ये सब चीज़ें कराई भी जाने वाली हैं। तो आप लोग रेडी रह सकते हो, ये लेकिन आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए रहेंगे। अभी तक जो चल रहे हैं ऑन गोइंग, उसके लिए आप प्रीवियस डेटा से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ये सारी चीज़ें फ्रीली मिल जाती हैं, आप किसी भी ब्राउज़र पे ढूंढ सकते हो इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि पिछले ईयर वाले मेडिकल वाले लोगों ने किस तरीके से दिया है मेडिकल एग्ज़ाम को CISF में, और इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। कैंडिडेट से एडवाइस रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि CISF जो आपको वेबसाइट दिखाई थी मैंने स्टार्टिंग में, इनिशियल पे शुरुआती तौर पर वीडियो में, उस चीज़ को आप चेक कर लेना, वहाँ से अपडेट आते रहेंगे। हाँ, ये देखिए आपको बता दूँ, DIG कौन है यहाँ पे, आपके CISF जो है आपका, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश की, उसके अंदर जो आपके DIG हैं, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है, उनके द्वारा यहाँ पर इस नोटिस को डाला गया है। बेसिकली उनके ही यहाँ पर एक वेरिफिकेशन उनके द्वारा ही होकर इस चीज़ को डाला गया है कि हाँ भाई, आपके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने इसको फाइनल करा इस डेट को, और ये कह रहे हैं कि अभी भी ये टेंटेटिव है। अभी ये 15 जनवरी, अभी अगर इसके बाद अगर कुछ होता है चेंजेस, तो इसमें या ये पहले नहीं होगा इससे। ठीक है, इस चीज़ का तो आप ध्यान रखोगे। ये हो सकता है आपका आगे बढ़ जाए, तो 15 जनवरी की जगह वो कब हो सकता है, तो ये आपका हो सकता है कि, हाँ, ये अभी ये 15 जनवरी आई थिंक मंडे है उस दिन, तो इस दिन आपका ये करा रहे हैं।
हाँ, तो मंडे को ये करा रहे हैं। हो सकता है अगर ये शिफ्ट होता है तो आप ये मान सकते हो कि ये 1 वीक 2 वीक आगे बढ़ जाए, इस तरीके से हो सकता है। वैसे ही रिक्रूटमेंट में बहुत समय चल चल पड़ा है। इस रिक्रूटमेंट में आप देखोगे ईयर पूरा 2023 इसमें चला गया, और 2024 भी यहाँ पर चल चुका है, और इसमें भी आपका जनवरी मंथ तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से अभी चल रहा है रिक्रूटमेंट, और यही आपका स्केड्यूल है 15 जनवरी। इस डेट में अगर कोई आपको डाउट लग रहा हो तो आप बता सकते हैं। वैसे ये टेंटेटिव है, और ये नोटिस बिल्कुल एक CISF की तरफ से आया हुआ नोटिस है, और जो आपको दिखाया जा रहा है, और ये मैंने वीडियो के नीचे आपके लिए डाल दिया है। और दोस्तों एक चीज़ और ये भी रहेगी कि आपसे मैं जैसा कह रहा हूँ कि मेडिकल जैसा हो रहा है पिछले साल वालों का, उसके लिए आप लोग ज़रूर एक बार देख लो, जिससे कि आपका प्रिपरेशन सही रहे आपका इस मेडिकल एग्ज़ाम में। और कोई भी ऐसा पॉइंट लगे जो यहाँ समझ नहीं आया हो, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस जानकारी को देश विदेश पूरे दुनिया में शेयर करें। खासकर इंडिया में आप लोग इस जानकारी को लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।